बहुत बड़ा खेला हो बे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्वर्सेशन होती है, फोन पे बात होती है, 40 मिनट की होती है। बट इस 40 मिनट की बात की जो जानकारियां आ रही हैं वो एक एक करके आपको समझ आएगा किस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट फोन कॉल होने जा रहा है। क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे थे कि भारत का क्या रोल है यूएस ईरान वॉर के अंदर, वेस्ट एशिया के पीस के अंदर। भारत ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, एक दायरा भारत ने अपना बढ़ाया यूएई के साथ, कतर के साथ, भारत ईरान के साथ भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे तेल ला पा रहा है, किस तरह ईरान ही आके बोल रहा है कि हम कोई टोल नहीं ले रहे भारतीय शिप से, वो सब पता है आपको। पर डोनाल्ड ट्रंप जो ऑब्वियसली की प्लेयर हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की क्या बात होती है। और उसका एक संकेत पहले आपको दिखता है कि वहां के अंबेसडर जो ट्वीट करते हैं, अंबेसडर सर्जी गौर जो भारत में आए हुए हैं, वो कहते हैं वेरी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव कॉल, स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड क्यों? क्योंकि कॉल के बाद जो जो होना है, जो जो एक्शन होना है, वो आपको जमीन पे दिखाई देता है, वो आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में दिखाई देता है, वो आपको जियोपॉलिटिक्स में दिखाई देता है। इस्लामाबाद के अंदर एक फ्लॉप मीटिंग हुई थी। उस फ्लॉप मीटिंग के अंदर बहुत शोर मचाया था, भारत में बहुत लोगों ने नगाड़े बजाए थे। वो लोग जो जो दिखाना चाहते हैं हर समय कि किस तरह ही पाकिस्तान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ न्यूज आती है कि 5 बिलियन मिला। जैसे कोई आप वेन्यू बुक करते हैं, सऊदी अरेबिया ने 5 बिलियन दिया है, अब कह रहे हैं कम कर दिया है, 3 बिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस ने ऑर्डर किया होगा, सऊदी ऑर्डर किया, सऊदी अरेबिया ने 3 बिलियन दिया, यूएई ने 3.5 बिलियन वापस मांगा हुआ है। तो वो एक वेन्यू है, होस्ट करने के लिए आपको डेस्टिनेशन चाहिए जो प्लेयर ही नहीं है। जो व्यक्ति प्लेयर नहीं हो उसको आप होस्ट बना सकते हो। जो प्लेयर हैं, जिनके इंटरेस्ट्स हैं, वो सारे आपस में बात करते हैं कि नई लड़ाई ना छिड़ जाए। तो ये जो ट्वीट आया सरजी गौर का, दोबारा देखिए, वेरी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव कॉल, स्टे ट्यून्ड। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एम्बेसडर्स में भी एम्बेसडर्स होते हैं। मतलब कई बार एम्बेसडर होते हैं जो एक करियर ब्यूरोक्रेट है, करियर ऑफिसर हैं, उनको भेज दिया गया। कई बार होते हैं किसी ने डोनेशन दी होती है पार्टी को, यूएस सिस्टम के अंदर पार्टी को डोनेशन दी होती है, उसको अपॉइंटमेंट्स देनी होती है, दे दिया होता है। और कई बार होता है जो रीजन, जो एरिया, जो जगह आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, वहां पे आप उस व्यक्ति को भेजते हैं जिसके पास पावर है और जिसके पास अथॉरिटी है टू नेगोशिएट, टू मेक डिसीजंस, एंड आल्सो हु हैज द प्रेसिडेंट्स ईयर। सरजी गौर यहां आने से पहले आपको पता है क्या थे? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन थे। मैं क्यों बोलता हूं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन? आप जो भी नौकरी लेने जाते हैं, आपको पता है उस नौकरी के अंदर जो आपको हायर करता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है अक्रॉस द वर्ल्ड, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में है, पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं जो, उनको पता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में क्लियरेंस, वेटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, वेटिंग के अंदर ही कितने लोग उड़ जाते हैं। सरजी गौर व्हाइट हाउस में इससे पहले प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर थे। जनवरी से लेके अक्टूबर 25, जब सारी भर्तियां हो रही थी, जब सारी भर्तियां हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप और चुनाव जीते हुए थे, वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको भर्तियां करनी थी। तो ये व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल ऑफिस का काम होता है कि जितने कैंडिडेट्स ने व्हाइट हाउस में काम करना है, उनको 4,000 पॉलिटिकल पोजीशंस आती हैं इसके अंदर। उसमें से 1600 जो सेनेट जाती हैं, इतनी बड़ी रैंक्स हैं कि सेनेट में वहां पे कंफर्म होती हैं। और ये डिपार्टमेंट सबसे लाइजॉन करके सबकी वेटिंग करता है, प्रिपेयर करता है कैंडिडेट्स को, उनका हैंड होल्ड करता है, उनको ध्यान रखता है कैसे वो सेनेट को जाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट पोस्ट हो सकती है जो बाकी सब पोस्ट्स को अपॉइंट करना हो। सोचिए, ऐसे व्यक्ति को भारत का एम्बेसडर बना के भेजा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति जब कहता है स्टे ट्यून्ड, अच्छा उनकी कुछ स्टेटमेंट भी आई बाद में, जब उनसे पूछा गया सरजी गौर से, एम्बेसडर से, वैसे बहुत एक्टिव हैं, हर जगह जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा जगह जा रहे हैं, वो अलग अलग बात है, बट उनकी इंपॉर्टेंस समझ आ ही सकती है। जहां पे वो बाद में इस फोन कॉल के बाद कहते हैं इट इज फॉर इंडिया टू डिसाइड। पावर क्या होती है? आप ऑर्डर नहीं करते, वो डिसाइड करती है खुद देश। इट इज फॉर इंडिया टू डिसाइड वेदर इट वांट्स टू प्ले अ रोल इन द पीस प्रोसेस। और वो बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो पीस आ रही है उसमें इंडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसके साथ ही होगा। अच्छा एक मिनट इनको रोकिए। प्रधानमंत्री मोदी अब बहुत देर से सब ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, सबको पता है कि उनकी हर चीज के पीछे एक संदेश होता है। तो जो उनके ट्वीट का कंपैरिजन है ये देखना बहुत जरूरी है। 24/3/26 को वो कहते हैं रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप।
उसके आगे यूजफुल एक्सचेंज होता है, बट कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप, कोई नहीं कहा फ्रेंड, डियर फ्रेंड, नथिंग, कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप, इंडिया सपोर्ट करता है डी एस्केलेशन, रिस्टोरेशन ऑफ पीस। अब जो ये ट्वीट आता है इस पे कहते हैं रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। राजनीति में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने देखा हुआ है, कभी नेता इग्नोर करते हैं बिल्कुल मंच से किसी का नाम लेने में, कभी मंच से बहुत तारीफ करते हैं। एवरीथिंग इज स्ट्रेटेजिक, नथिंग इज एक्सीडेंटल, दिस इज ऑल वेल थॉट आउट। ऐसा नहीं है प्रोटोकॉल में अगर फ्रेंड लिखना हो तो फिर हर ट्वीट में फ्रेंड आएगा, अगर प्रोटोकॉल में लिखना है कि फ्रेंड नहीं लिखना तो किसी में नहीं आएगा। एक में फ्रेंड कहना, एक इससे पहले भी ट्वीट है शायद उसमें डियर फ्रेंड कहा गया था जब ट्रेड डील हो रही थी, अब फ्रेंड कहना, डियर फ्रेंड, if I remember correctly, to President Trump, to friend, dear friend, President Trump, friend, ये संकेत है। तो फ्रेंड क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए वर्ल्ड की स्थिति क्या है, इंडिया बहुत अच्छी बैलेंसिंग कर रहा है, आपको पता है। यूएस और इजराइल को जो लोग सेपरेट देख रहे हैं वो गलत है, सबको पता है। जितना मर्जी प्रेशर हो, इजराइल यूएस साथ जाएंगे, इजराइल यूएस साथ रहेंगे। बहुत एम्बेडेड, बहुत डीप इंटरेस्ट्स हैं और बहुत अलग अलग मिलिट्री, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बहुत सारे रीजंस हैं, तो छोड़ दीजिए, वो इजराइल और यूएस की बात है। भारत की इजराइल से दोस्ती है, भारत को तो उस पर फोकस करना है, क्योंकि सब टेक्स्ट में एक पाकिस्तान है, जो इजराइल साफ साफ कह चुका है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, इजराइल का माइंड आप जानते हैं, उसकी सजा डिफेंस मिनिस्टर देगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जब कॉल करते हैं, और तीसरा कॉल है इस साल का, और कॉल भी छोटा नहीं है, 40 मिनट का है, जिसके अंदर वो पूरा ब्रीफ करते हैं अपने से कि भाई वेस्ट एशिया की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है वेस्ट एशिया में, क्या हालत है वेस्ट एशिया में, क्या उनके एम्स हैं, क्या उनके गोल हैं, और जो यूएस ब्लॉकेड है। मैं आ रहा हूं महत्वपूर्ण बात, भारत को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यूएस ब्लॉकेड हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में ईरान ने पहले ब्लॉकेड किया, अब यूएस उस पर बोलता है हम ब्लॉकेड कर रहे हैं, मतलब ईरान अपना तेल निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एक रीजन दिया ईरान टोल लेता है, चलो छोड़ दो। दूसरा रीजन दिया क्या, कि भैया अगर ईरान कुछ लोगों को जाने देगा कुछ को नहीं, ये टॉलरेट नहीं होगा, मोटा मोटा स्ट्रेट ऑफ हर्मोज पे ब्लॉकेड है। तो यूएस प्रेसिडेंट और इंडिया डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ब्लॉकेड का क्या होगा। उसमें मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जिन शिप्स पे टोल है, यूएस उन पे फोकस कर रहा है कि जो ईरान को पैसे दे रहे हैं पैसेज के लिए। ईरान ने क्लैरिफाई कर दिया कि भारत से हम कोई टोल नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं दे रहा। ईरानियन एम्बेसडर ने बोल दिया, एम्बेसडर्स का रोल है भाई वॉर में, सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, फैंसी पोस्ट नहीं है। जैसे यूएस एम्बेसडर का रोल है, वो तो खैर बहुत सीरियस व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी वो हाल खुद ही स्टेटमेंट दे रहे थे कि यूएस जब वो होके आए थे सारे कैबिनेट मंत्रियों को मिलकर आए। अरे भैया, जो व्यक्ति वेटिंग प्रोसेस कर रहा है इतने सारे ऑफिसर्स की, इतनी सारी रैंक्स की, इतनी सारी पोस्ट की, वो उसने फेवर दिया है वेटिंग के अंदर बहुत लोगों को, अपॉइंटमेंट का इंटेग्रल पार्ट रहा है, तो आप लेवल समझ ही सकते हैं क्या है लेवल। तो उसके अंदर अब ये सरजी गौर एक तरफ है, दूसरी तरफ ट्विस्ट पोस्ट सरा सा स्लाइड घूमी है, और आप समझिए कि गेम क्या है। उस गेम के अंदर ये चल रहा है, और मैं बहुत संकोच करके नहीं बोल रहा, उस गेम के अंदर ये चल रहा है कि ब्लॉकेड के ऊपर बात हो रही है कि भैया इंडिया की, आपको पता है छबार पोर्ट पे जब ईरान था तब भी यूएस ने एक वेवर दिया था कि इंडिया वो पोर्ट में काम करता रहे। क्यों दिया था वेवर? क्योंकि बहुत पर्दे के पीछे कड़ियों से कड़ियां जुड़ी होती हैं। अब जब ब्लॉकेड की बात हो रही है तो भी वेवर चल रहा है, तो भी यूएस कह रहा है इंडिया की शिप्स जा रही हैं, तो भी डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की लंबी बात होती है। साथ ही साथ आपको पता है एक लंबा डिस्कशन चल रहा है कि भैया क्या क्या करना है हमें ट्रेड डील को लेके। वो बैकग्राउंड है ही है, भूलिए मत, वाइटल है इकोनॉमिक्स को लेके। तभी इस साल तीसरी कॉल हुई है, वाइटल है, ऑलमोस्ट हर महीने कॉल हो रही है, जैसे डीप क्लोज रिलेशनशिप में होती है, ऑलमोस्ट अ कॉल अ मंथ। और ये इस तरह नहीं है गप्पे मारने के लिए, यहाँ पे हर एजेंडा सेट होता है, धाड़ 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 धाड़, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, और हर बात अपने में इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेड की जो डील थी यूरोप के साथ, मदर ऑफ ट्रेड डील, सब भूल गए वो सैंक्शंस वाला दौर भाई, अभी पिछले साल ही था सैंक्शंस, और सिर्फ मीडिया में यही चल रहा था सैंक्शंस का इंपैक्ट। वो सब चीजें गायब नहीं हुई हैं, 1-1.5 महीने से वॉर ने ओवरटेक की है, पर बैकग्राउंड में वो चल रही हैं। अगर इस स्थिति में भी भारत ट्रेड कर पा रहा है, ईरान से तेल ला पा रहा है, यूएस से ट्रेड कर पा रहा है, तो हम कितने स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं ये आपको समझ आता है। और अंत में मुझे बहुत फनी लगा, ये मैं डालना चाहता हूँ, वी लव यू, ट्रम्प टेल्स पीएम मोदी ड्यूरिंग 40-minute कॉल। ये ट्रम्प का जो स्टाइल है, आई लव यू, आई वांटेड टू नो, वी ऑल लव यू,
ये जो पूरी बात चलती है ये एक भाषा है, अमेरिकन स्पीक है, वो इस भाषा में चलता है। भारतीय भी ट्रम्प को लव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तो अगर हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम सबको लव करेंगे, जो जो हमारे लिए अच्छा काम करे हम लव करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नटशेल क्या है, मीटिंग वेन्यू जहां मर्जी हो, असल डिसीजन जहां हो रहे हैं, असल में क्या क्या स्टेक्स हैं, असल में क्या क्या ध्यान रखना है, वो बार बार रेगुलर कांटेक्ट हो रहा है। और तभी प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है, रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड, वी रिव्यूड द सब्सटैंशियल प्रोग्रेस। रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं जो हमारी बायलैटरल कॉपरेशन में हुई है वेरियस सेक्टर्स। मैंने कह रहा ट्रेड मत भूलिएगा, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईरान वॉर हमारा कोई लेना देना नहीं है, हाँ इससे एक स्थिति क्रिएट हो गई है जिसको हमें डील करना है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल एरियाज, मैं इस पे दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रेड पे ध्यान दीजिएगा। भारत का लॉन्ग रन, कल को भैया इनका पीस हो गया, ईरान यूएस का जो भी हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया, हमें तो अपना ट्रेड डील पे ध्यान देना है, उस पर बात करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। और हमने साथ ही साथ सिचुएशन डिस्कस करी वेस्ट एशिया में, और इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन एंड सिक्योर। ओपन किसके लिए, भारत के लिए। बाकी वर्ल्ड में जो हो रहा है होने दो, भारत के लिए ओपन, उसके लिए ईरान से भी यूएस से भी। दिस इज द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। हम अपना इंटरेस्ट सिक्योर कर रहे हैं। जब रशिया पे सैंक्शंस थे तब भी सिक्योर कर रहे थे, रशिया से तेल ले रहे थे। ईरान पे सैंक्शंस हैं तब भी ले पा रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद किया है तब भी ले पा रहे हैं। यूएस ने नेवल ब्लॉकेड बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का, तब भी ले पा रहे हैं। लास्ट लाइन आप दोबारा पढ़ लीजिए कि कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन एंड सिक्योर। ये है भारत की शक्ति, ये है भारत की गेम, और यही मुझे लगता है भारत के हित में जरूरी है। बाकी जिसने रोना है वो रोते रहेंगे। रियलिटी इज इंडिया इज इन द बेस्ट पोजीशन पॉसिबल इन द वर्ल्ड इन द करंट सर्कमस्टांसेस। आप परिस्थिति से ऊपर नहीं जा सकते, पर परिस्थिति में आप बेस्ट परफॉर्म करें, वो भारत कर रहा है।